अभी कल मुंबई में एक प्रोग्राम था, हमारी जमात के बड़े बड़े जय्यद उलमा, नुमाइंदा उलमा उसमें शरीक थे। तिजारत का इस्लाम ने क्या निजाम पेश किया है, उसके ताल्लुक से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा के बयानात थे। और आप यकीन करें, मुंबई के अंदर बयान हो रहा है और गुजरात के कोने कोने से वहां मौजूद, आंध्र प्रदेश के कोने कोने से लोग वहां आए थे, वहां कर्नाटक के कोने कोने से लोग आए थे। यानी आज भी हमारे समाज में एक तबका ऐसा है जो चाहता है कि हमें हलाल बताया जाए, हम हराम से अपने दामन को बचा लें, हम गुनाह से अपने दामन को बचा लें। इस मार्केट में अगर बेईमान लोग ज्यादा हैं तो यकीनन ज्यादा हैं, मगर ईमानदार लोग भी ठीक हैं, आटे में नमक के बराबर हैं मगर हैं। और यही वो लोग हैं मेरे प्यारे साथियों जिनकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया फतूबा लिल गुरबा, दीन पर अमल करने की वजह से अगर इनको तकलीफें उठानी पड़े, इनको अजनबी समझा जाए तो ये अजनबी बन जाएं, इनको मैं जन्नत की बशारत देता हूं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना शिर्क का फितना है। आपके इसी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी मुसलमान लीडर है, एक खातून है जिसके बाप भी बहुत बड़े सियासी लीडर थे। इलेक्शन में जीत करके वो खातून आती है, वल्लाह हमारे दिल को खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है। चलो हमारी कौम के कुछ लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जाकर के हमारी कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगे, मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये मुस्लिम सियासी लीडरान अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपने दीन और ईमान और अकीदे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उस मुस्लिम खातून लीडर के वीडियोस मैंने देखे, वो बुत के आगे भी सजदा कर रही है, वो गैरुल्लाह के आगे भी अपने सर को झुका रही है, वो उसका भी उद्घाटन कर रही है और उसको अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझ रही है। मेरे प्यारे भाइयों, एक मुसलमान की शान तो ये होनी चाहिए, सर का ताज चला जाए तो चला जाए, उसकी उसकी पार्लियामेंट की मिंबरी चली जाए, उसके गांव की प्रधानी चली जाए, उसकी मिनिस्ट्री चली जाए, दुनिया की सारी दौलत चली जाए, ईमान को बचा लिया जाए, तौहीद को बचा लिया जाए। और यही वो बात थी जो अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने बड़े महबूब साहबी हजरत मुआज इब्न जबल से कही थी, ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मुआज इब्न जबल तू कभी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाए, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तुझे जला दिया जाए, ऐ मुआज इब्न जबल तब भी तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। मुसलमान की पहचान उसकी तौहीद है। चंद टकों के बदले, दुनिया के चंद नारों के बदले, दुनिया की चंद कुर्सी और ओहदे के बदले अपने ईमान का कोई सौदा कर ले, अपनी तौहीद से समझौता कर ले, ऐसे मुसलमान पर धिक्कार है मेरे भाई। अपने ईमान की हिफाजत करो। ये पेशानी अल्लाह ने हमारे जिस्म में बड़े टॉप पर बनाई है। इस पेशानी की लाज ये है, ये पेशानी झुके तो उस जात के आगे झुके जिस जात के आगे झुकने के बाद हम कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार तू सबसे आला है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तुझसे आला कोई नहीं। ये सर हर दर पे झुकाने के लिए नहीं है मेरे भाई। और ये बात याद रखो, नबी की पेशिन गोई है, कयामत के पहले मुसलमान भी शिर्क में लतपत होगा, मुसलमान के अंदर भी शिर्क आएगा, मुसलमान के अंदर भी गैरुल्लाह के दर पे सर झुकाने का मामला आएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमु साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीना, यहाँ तक कि मेरी उम्मत के बहुत सारे कबीले मुशरिकों के साथ मिल जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, मेरी उम्मत के अंदर भी बुतों की इबादत होगी, गैरुल्लाह की इबादत होगी। इसको और खुले लफ्जों में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी वफात से पहले अपनी उम्मत को समझाते हुए फरमाया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों पर सजदा करना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर तू बुत न बनने देना, ऐ अल्लाह तू मेरी कब्र के ऊपर लोगों को सजदा करने न देना, मेरी कब्र को तू सजदागाह न बनने देना। तो इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा फितना मेरे भाइयों शिर्क का फितना है, कुफ्र का फितना है। यकीन करें आप, मुल्क के हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं, आने वाले 10-15 सालों के बाद इर्तिदाद की इतनी बड़ी लहर
हमारे समाज को अपनी चपेट में लेने वाली है, जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हमारी तौहीद मजबूत नहीं रही, हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं रही, हमारे ये बच्चे और बच्चियां जिन्होंने कॉन्वेंट में, स्कूलों में, कॉलेजों में तालीम तो हासिल कर ली, दुनिया के हिसाब से वेल एजुकेटेड बन गए, वेल क्वालिफाइड बन गए, पढ़े लिखे बन गए, मगर उनकी बुनियादों में तौहीद नहीं है, उनकी बुनियादों में अकीदा नहीं है, उनको मालूम नहीं तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। बड़ी आसानी से उनको इर्तिदाद की तरफ लेके जाया जाएगा, और वाक़यात शाहिद हैं, हालात शाहिद हैं। अब ये इर्तिदाद की लहर पहले मुंबई तक थी, पहले दिल्ली तक थी, पहले मेट्रो सिटीज तक थी, अब मऊ, मुबारकपुर और बनारस जैसे छोटे छोटे शहरों तक इर्तिदाद की ये लहर पहुंच चुकी है, और आपके स्कूलों और कॉलेजों के कैंपसेस तक पहुंच चुकी है। मेरे भाइयों, इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान के लुटने का फितना है। अपने ईमान को बचा के रखो, अपनी तौहीद को बचा के रखो। हम गरीबों के पास दुनिया में कुछ ना हो, हम झोपड़ी में रहते हो, हमारे पास पहनने को ढंग के कपड़े ना हो, खाने को रोटी न हो, अगर हमारे पास ईमान है, हमारे पास तौहीद है, और उसी गुर्बत में मर गए, तो कम से कम कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम ये तो कह सकते हैं, ऐ अल्लाह, मैं कुछ नहीं लेके आया, तेरी तौहीद लेके आया हूँ, तेरा ईमान लेके आया हूँ, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, कभी तौहीद से समझौता नहीं किया। ये सबसे बड़ी दौलत है मेरे भाइयों, इस तौहीद की हिफाजत। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात का भी फितना है। हर महीने में कोई नई बिदअत, कोई नया काम जो दीन के नाम पे दीन के अंदर एंटर किया गया, दाखिल किया गया, दीन को बिदअत और खुराफात का मजमुआ बना दिया गया। शायर को कहना पड़ा, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। मेरे प्यारे साथियों, इस उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बिदअत और खुराफात है। याद रखो, बिदअत और खुराफात से अगर अपने आप को बचाना है, आपको यहाँ से लखनऊ जाना है, पूर्वांचल एक्सप्रेस का रास्ता बना है, मौलाना जरजीत साहब अभी उसी रास्ते से कार से आप 3 घंटे में लखनऊ से आजमगढ़ आ गए, मुबारकपुर आ गए। एक क्लियर रास्ता अगर आप किसी दूसरे शहर में जाने के लिए मौजूद हो, आप पगडंडियों पर नहीं जाएंगे, आप टेढ़े मेढ़े रास्तों पे नहीं जाएंगे। ओ लोगों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जन्नत में जाने का एक रास्ता 1400 साल पहले हमको दे दिया है, और वो रास्ता दे करके आपने फरमाया, तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा। ओ लोगों, मैं तुमको ऐसे हाईवे पे छोड़ के जा रहा हूँ, ऐसे रास्ते पे छोड़ के जा रहा हूँ जहाँ रात भी दिन की तरह रोशन है, जहाँ 24/7 रोशनी है, वहाँ बिदअत का अंधेरा नहीं है, वहाँ खुराफात का अंधेरा नहीं है, वो बिल्कुल सीधा साधा रास्ता है। उसी रास्ते पर चलते रहोगे तो जन्नत में पहुंच जाओगे। बिदअत से बचना है, उसी रास्ते को अपनाओ। कोई लाख कहे, आपका जुमला यही होना चाहिए कि ये अमल, ये काम जिसको तुम दीन समझ के कर रहे हो, बना रहे हो, साबित कर रहे हो, इस अमल को मेरे मुस्तफा ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल ने किया कि नहीं किया, मेरे रसूल के चहेतों ने किया कि नहीं किया, मेरे नबी के सहाबा ने किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो वो दीन के अंदर वो काम बिदअत है, और बिदअत से अपने दामन को बचाना है। और आगे बढ़ो मेरे भाई, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, हराम कमाई का फितना। एक नौजवान के पास 10,000 का मोबाइल है, पावरलूम चलाने वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान है। उसे शौक पैदा हुआ, मुझे 60-70 हजार का आईफोन लेना है। चादर उसकी छोटी है और पैर उसे पूरा फैलाना है। उसकी औकात और हैसियत से बड़ा उसका शौक है। इस शौक को पूरा करने के लिए वो ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुब्तला हो जा रहा है, वो ड्रीम 11 पे जाके जुआ खेल रहा है, वो IPL में सट्टा लगा रहा है, वो ऑनलाइन एप्स के जरिए हराम कमाई करके रातों रात अमीर बनना चाहता है। अब जाहिर है जब जुआ है तो जुए में तो दोनों चांस है। 1 लाख लगाया, 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है, 1 लाख का 0 भी हो सकता है। अब 1 लाख उसने लगाया कर्जे लेकर के, लोगों से उधार मांग करके, और ड्रीम 11 पे, किसी जुआ के ऐप पे, किसी सट्टे के ऐप पे लगा दिया उसने। पैसा डूब गया। अब कर्जदार उसके घर पे दौड़ रहे, पैसा दे मेरा, और ये दरवाजे कुंडी लगा के घर में बैठा हुआ है।
माँ बाप की इज्जत को खतरे में डाला। इसी मऊ की सरजमीन से मुझे दोस्तों ने बताया, बाज नौजवानों ने इसी जुए और सट्टेबाजी की लानत में गिरफ्तार होकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। मेरे नौजवानों, ऐसी हराम कमाई के चक्कर में अपने घर वालों के सुकून को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। प्रॉपर चैनल से पैसा कमाओ। इसी मुल्क में बड़े बड़े उद्योगपति हुए, बड़े बड़े ताजिर हुए। अभी एक बहुत बड़े हमारे मुल्क के उद्योगपति का इंतकाल हुआ, रतन टाटा, पारसी मजहब के मानने वाले थे। हमारे मुल्क में पारसी लोग बहुत छोटी तादाद में है, बड़ी छोटी कम्युनिटी है, मगर आज पारसी लोग बड़े पैसे वाले हैं। इसी मुल्क में जैन मजहब के मानने वाले बड़े थोड़े से हैं, मगर बहुत पैसे कमाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम आपको माल कमाने से मना नहीं करता। खूब पैसे कमाओ, हलाल और प्रॉपर चैनल से हलाल तरीके से पैसे कमाओ। हराम तरीके से पैसे कमाना इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। और आप जब इंटरनेट चलाएंगे, जब मोबाइल चलाएंगे, बड़े बड़े फिल्म स्टार प्रचार करेंगे जुए का, बड़े बड़े सेलिब्रिटी प्रचार करेंगे हराम कारोबार का। आपको अल्लाह से डरना है और हराम से बच करके अपने आप को हलाल में लगा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना अख़ज़ल माल। एक ऐसा जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब माल कमाने के सिलसिले में लोग भूल जाएंगे कि माल कहां से आ रहा है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है। इस दौर का एक और बहुत बड़ा फितना है, इस्लाम को गालियां दी जाएंगी, आपके नबी का नाम लेकर के आपके नबी के खिलाफ जहर भरी बातें कही जाएंगी, और रिएक्शन में आकर के प्रतिक्रिया के तौर पर, रद्द अमल के तौर पर अगर कोई आपने काम किया तो फौरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी लोग खड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे नाजुक दौर में जब खुलेआम हमारे नबी की तौहीन की जा रही है, मैं खुले लफ्जों में आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। हमें कोई गाली दे दे, हमारे माँ बाप को कोई बुरा भला कह दे, हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दे, ये हमारा जाती मामला है। लेकिन अगर कोई हमारे नबी के खिलाफ उल्टे सीधे जुमले बोल दे, और अगर अपने नबी के खिलाफ वो गंदे और घिनौने जुमले सुनने के बाद भी आपको अपने दिल में कोई हलचल महसूस न हो, आपके दिल को कोई तकलीफ महसूस न हो, आपको अपने दिलो दिमाग में कोई गुस्सा महसूस न हो, तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि दिल के अंदर, सीने के अंदर ईमान कहीं न कहीं मुर्दा हो रहा है। हमारी अपनी जाने, हमारे जानो माल, हमारे माँ बाप, हमारी इज्जतों कुर्बान है हमारे रसूल की नामूस के ऊपर। मेरे अजीज, हम इससे समझौता नहीं कर सकते। हमारे नबी को बुरा भला कहा जाए, हम इसे गवारा नहीं कर सकते। ये मैसेज दुनिया तक जाना चाहिए, ये मैसेज हुकूमतों तक जाना चाहिए कि हमें तुमने कहा, हमने गवारा कर लिया, हमारे नबी के खिलाफ बोलोगे और ये सोचोगे कि हम बर्दाश्त कर ले, ये नहीं हो सकता। हाँ, हम कानून तोड़ने वालों में से नहीं है, हम अराजकता फैलाने वालों में से नहीं है, हम फसाद करने वालों में से नहीं है, मगर हाँ, हमारा ईमान ये है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुम हमें गालियां दे दो, हम गवारा कर लेंगे, लेकिन हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अपने रसूल की नामूस पर। मेरे अजीजों, मेरे साथियों, इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना यह भी है कि आपके नबी को, आपके दीन को, आपके कुरान को मुख्तलिफ तरीकों से तौहीन की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा। इस ऐसे दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपकी दो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो यह है कि आप दुनिया के सामने कुरान का सही इंट्रोडक्शन पेश करें, आप दुनिया के सामने नबी की सही सीरत पेश करें। ये नबी को गाली बकने वाले, ये कुरान को जलाने वाले, इन्होंने कुरान पढ़ा होता तो कभी कुरान को न जलाया होता। मेरे नबी के खिलाफ जहर बकने वालों ने अगर वाकई में मेरे नबी की सीरत को पढ़ा होता तो जैसे महात्मा गांधी ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, जैसे दुनिया के बड़े बड़े लीडरों ने मेरे नबी की शान में कसीदे पढ़े हैं, इन दुश्मनों ने भी पढ़े होते। मसला यही है मेरे भाइयों, इन्होंने नबी को पढ़ा नहीं, इन्होंने नबी को जाना नहीं, और हमने कभी नबी की शान को दुनिया के सामने सही तरीके से बयान नहीं किया। एक काम तो हमें ये करना है, इस्लाम को, कुरान को, नबी को इंट्रोड्यूस कराना है, और दूसरा काम ये करना है कि एक कौम की हैसियत से, एक कम्युनिटी की हैसियत से हमें अपने आप को अपने नबी के नक्शे कदम पे चल के दिखाना है। अपने नबी का किरदार, आप कारोबार भी करें, आप बिजनेस भी करें, आप नौकरी भी करें, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाल, आपकी गुफ्तगू, आपका कैरेक्टर ये बताएगा
بتائے کہ یہ محمد रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, ये इस्लाम के मानने वाले हैं. दूसरों को तकलीफ देना और दूसरों की राह में रोड़े अटकाना ये मेरे नबी की शान और मेरे नबी का तरीका नहीं है मेरे भाई. इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊं, हमारे कुछ अहबाब बनारस से आए हुए हैं. मैं बनारस में भी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था आजाद पार्क में, वहां भी मैंने ऐलान किया था कि बनारस में एक मस्जिद की जमीन खरीदी जा रही है. बड़ा अमाउंट है, 70-75 लाख का अमाउंट है. वो लोग बेचारे परेशान हैं. वो इलाका कमजोर लोगों का इलाका है. वो ताउन के लिए हमारे वो भाई आए हैं, शायद पीछे कहीं उन्होंने स्टॉल लगाया भी. यहाँ पे एक हाजी साहब वहाँ के थे. आप हजरात आए हैं, जो भी ताउन हो सके उनका करते हुए जाएं. अल्लाह आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए. मेरे अजीजों, आज फितनों के इस दौर में हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने बच्चों की और अपने खवातीन की और अपने घर की लड़कियों की हम सही तरबियत करें. वल्लाह, आज संडे को, इतवार को, किसी भी त्योहार के दिन आप जब बाजारों में और मार्केटों में जब निकलते हैं और कोई मुसलमान औरत, कोई मुसलमान लड़की किसी मुशरिक के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ, किसी इस्लाम के न मानने वाले के साथ जब वो गलत हरकतें करते हुए या रंगरलियां करते हुए नजर आती है मेरे भाइयों, तो खून के आंसू रोने को दिल चाहता है. गमो गुस्से की एक कैफियत तो हो जाती है कि हमारी कौम कहां पहुंच गई. मेरे भाइयों, इस्लामी तारीख में ये दौर कभी नहीं देखा गया. हमारी तारीख तो बड़ी रोशन रही है. सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौजियों को यहूदियों की लड़कियों ने नंगे होकर और अपने जिस्म को बरहना करके उन्हें खरीदने की कोशिश की, उन्हें इस्लाम से बरगश्ता करने की कोशिश की, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो फौजी थे वो तैयार नहीं हुए. उन्होंने इस्लाम को और ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा. हमारी तारीख तो बड़े पाक दामन और पाकबाज लोगों की तारीख रही है मेरे भाई. अभी शेख जुनैद मक्की साहब ने वाकया बयान किया. हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, जा रहे रास्ते में और उनकी दौरे जाहिलियत की एक महबूबा है जिससे दौरे जाहिलियत में उनका ताल्लुक था, कनेक्शन था, उनसे उनका रिलेशनशिप थी. उस औरत ने इनको देखा और अपने पास बुलाने की कोशिश की, गुनाह की दावत देने की कोशिश की. हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा नहीं, पहले की बात अलग थी, अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ और इस्लाम ज़िनाकारी से रोकता है, बदकारी से रोकता है. हजरत मरसद आगे बढ़ गए. मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने गुनाह का मौका मिलने के बावजूद गुनाह से अपने आप को बचा के रखा. आज हमारी कौम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर गुनाह के मौके तलाश कर रही है, जिना के मौके तलाश कर रही है. आप यकीन जाने, घर से सर से पैर तक नकाब पहनने वाली और हाथों में दस्ताना पहनने वाली और पैरों में मोजा पहन करके निकलने वाली लड़कियां भी आज मुजफ्फरनगर के होटल में रेड पड़ा है, वहां से पकड़ी गई हैं. इसका मतलब ये हुआ हमने नकाब तो पहनाया है, हमने पर्दा तो कराया है, मगर हमने तरबियत नहीं की है, हमने अल्लाह का खौफ अपने बच्चों के अंदर नहीं पैदा किया है. इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं वाक़िफ़हुम बिल्लाह, अपने बच्चों के दिल में अल्लाह का डर पैदा करो. कुरान कहता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ. मेरे भाइयों, आप रात में तहज्जुद पढ़ रहे हैं, आप पांचों टाइम के नमाजी हैं, लेकिन अगर आपके बेटे, आपकी बेटियां, आपका पूरा घराना अगर दीन से दूर है, हया से दूर है, गैरत से दूर है, तो मेरे भाइयों अल्लाह के यहाँ आपकी गर्दन नहीं बच पाएगी. अल्लाह पूछेगा तू एक बाप था, तूने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका बेहयाई से, अपने बेटे को क्यों नहीं रोका बदकारी से. बाप और माँ के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. फितनों के इस दौर में एक माँ को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी, एक बाप को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ेगी. मेरे अजीजों, फितनों के इस दौर में एक और बहुत बड़ा फितना जो हमारे नौजवानों को अपनी चपेट में ले रहा है, और वो फितना क्या है? दीन के नाम पर कोई कुछ भी कहे हम उसे मानने को तैयार हो जाते हैं. पहले यूट्यूब का दौर नहीं था, पहले फेसबुक का दौर नहीं था, तो लोग उलमा से जुड़े रहते थे, अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से पूछते थे, उनकी तकरीरों को सुनते थे. आज हमारे पास गूगल आ गया, यूट्यूब आ गया, अब हमें किसी आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, हम गूगल से पूछेंगे ये हलाल है कि हराम है, ये जायज है कि नाजायज है.
जब हमने इंटरनेट को आलिम बना दिया, हमने गूगल और यूट्यूब को मुफ्ती बना दिया, रिजल्ट ये निकला, नतीजा ये निकला कि आज हमारी सफों में हदीस का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में अज़ाब कब्र का इनकार करने वाले भी पैदा हो गए, हमारी सफों में इसी बिहार की सरजमीन पे दरभंगा से एक इंसान पैदा हुआ जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसने कहा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मैं वो मेहदी हूँ जिसकी पेशन गोई अल्लाह के नबी ने की है। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उसके झांसे में आ गए। अभी मेरे पास बदोई, बनारस से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जगह है बदोई से मेरे पास कॉल आया, वहां के कई नौजवान इस फितने में पड़ गए। मेरे अजीजों, ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। अपने उलमा को पहचानो, उलमाए रब्बानी को पहचानो, कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा को पहचानो और दीन को उनसे हासिल करो। जाहिलों को ये हक न दो कि वो तुम्हें फतवे बयान करें। जो कुरान और हदीस का इल्म नहीं रखते उन्हें मुफ्ती का दर्जा न दो, उन्हें आलिम का दर्जा न दो, उनसे दीन न सीखो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कि एक ऐसा जमाना भी आएगा जब दुनिया से अल्लाह उलमा को उठा लेगा। और मैं तो ऐसी बस्ती में बैठा हूँ, अल्लाह अकबर, मुबारकपुर की वो बस्ती है जहाँ अरबो अजम से लोग आते थे। यही शेखुल हदीस अल्लामा साहिबे तोहफा अल्लामा अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, इसी मुबारकपुर की सरजमीन पर हमारे शेखुल हदीस साहिबे मिरात अल्लामा उबैदुल्लाह मुबारकपुरी, ये वो हस्तियां थी जिनके इल्म का लोहा अरबो अजम ने माना, जिनसे हदीस की सनद लेने उस जमाने में भी लोग आते थे। और आज भी हमारे शेख अब्दुल रहमान हफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी हयात में बरकत दे, उनको सेहत अता फरमाए, आज भी लोग उनसे सनद लेने के लिए बड़े दूर दराज से आते हैं। ये उलमा की सरजमीन है मेरे भाई, ये उलमा की ये बड़ी इल्मी सरजमीन है। जब आप एक इल्मी सरजमीन से और उलमा की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बड़ी है। ये साल में कोई जलसा करा लेना, कोई भीड़ इकट्ठा कर लेना, ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। आपकी जिंदगी से, आपके आदात व अखबार से, आपकी बोल चाल से, आपके रहन सहन से वो इल्म, वो तकवा, वो दीनदारी झलकनी चाहिए जो सरजमीन मुबारकपुर की खासियत है। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, और जब जाहिलों को सरदार बना लेंगे तो क्या होगा, जाहिल मुफ्ती बन जाएंगे और फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। एक और बात बयान करके बात खत्म करूंगा। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितनों के इस दौर में एक बहुत बड़ी मजबूत चीज हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद। कभी गौर करना कि आखिरी बार आपने कुरान को कब पढ़ा था। मेरे नौजवानों, अपने यूट्यूब की जरा हिस्ट्री उठा के देखो कि आखिरी बार आपने कुरान कब सुना था। कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये सिर्फ कोई बरकत की किताब नहीं है, कोई पढ़ के फूंक करके दम करने की किताब नहीं है। ये कुरान शिफा है दिलों की, ये कुरान हिदायत की किताब है। ये कुरान आप इस कुरान को कायदे से तर्जमा और माना और मतलब के साथ पढ़ें, वल्लाहिल अज़ीम आपके दिल से माल की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम हो जाएगी, आपके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ पैदा हो जाएगा। मगर अफसोस, मोबाइल 1 घंटे के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं, व्हाट्सएप पर एक घंटे के लिए नेट पैक बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, हम बेचैन हो जाते हैं कि पता नहीं किसका किसका मैसेज आया होगा, किसकी किसकी कॉल आई होगी। ये कुरान अल्लाह की आखिरी कॉल है, ये कुरान अल्लाह का आखिरी पैगाम है। इस कुरान को हम पढ़ते नहीं, इस कुरान पर गौर नहीं करते। और अल्लाह कुरान में कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कि मेरे बंदो जब तुम कुरान पर गौर नहीं करोगे और कुरान पर तदब्बुर नहीं करोगे तो तुम्हारे दिल लॉक हो जाएंगे, तुम्हारे दिलों पर ताले पड़ जाएंगे। और आज हमारे दिलों पर यकीनन ताले पड़ चुके हैं मेरे भाइयों, ये दिल लॉक हो चुके हैं, ये दिल पत्थर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हैं, 2-2 घंटा तकरीरें हो रही हैं, रात में तकरीर सुनी, सुबह को जिंदगी नॉर्मल गुजर रही है, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, दिल के इस ताले को खोलो, दिल की सख्ती को दूर करो, कुरान से अपना नाता जोड़ो। रोजाना जितनी भी आपके अंदर ताकत है, 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा कुरान की तिलावत के लिए टाइम निकालो। कुरान की कोई मुस्तनद और ऑथेंटिक तफसीर खरीद करके उसका मुताला करो, कुरान को टाइम दो। मैंने बाज लोगों को देखा कि वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के रोजाना घर में एक आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, उसकी तफसीर पढ़ते हैं, और घर वालों के बीच में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हम डेली एक आयत पढ़ें और उस एक आयत पर हम अमल करें। हमने बाज अहबाब को ऐसा करते देखा और उन्होंने कहा कि इससे हमें अपने घर में बड़ी बरकत महसूस
محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں میں، اکثر مسجدوں میں، ہمارے اہل حدیثوں کی مسجدوں میں تو چلو الحمدللہ عورتوں کا انتظام ہے، ہمارے دوسرے مسلک کے بھائیوں کے ہاں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلم پرسنل لا بورڈ بھی یہ کہہ رہی ہے، اور دوسرے مسلک کے بڑے بڑے علماء بھی کہہ رہے کہ اب عورتوں کا انتظام بھی مسجد میں ہونا چاہیے۔ پہلے کے دور کی بات الگ تھی، آج ہماری عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے انسٹاگرام موجود ہے، فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انہیں دین سے جوڑنے کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ سال میں ایک گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر سے آپ کی عورتوں کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرو میرے بھائیوں، گھروں میں قرآن و سنت کے دروس ہوں، گھروں میں قرآن و حدیث پڑھا جائے، آپ کے گھر کی عورتیں قرآن و حدیث کو سنیں، مسئلے مسائل کو جانیں، صحیح غلط کو جانیں، اس سے بھی انشاءاللہ گھر کے ماحول میں بہت فرق آئے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اگر لاٹھی بھی اٹھانا پڑے، ولا ترفع عصاک عنہم مدبا، اگر مارنا بھی پڑے تو مارنے سے مت چوکو۔ بچوں سے پیار اپنی جگہ ہے، بچوں کی تربیت اپنی جگہ ہے، جہاں پیار کی جگہ ہے وہاں پیار ہونا چاہیے، جہاں مارنے کی جگہ ہے وہاں آپ سختی بھی کیجئے۔ میرے عزیزوں، فتنوں کے اس دور میں یہ چند ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا، شروع میں جو بات میں نے کہی تھی کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے لیے راہ نجات یہی رسول اللہ کا دیا ہوا منہج اور طریقہ ہے میرے بھائی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ یہی پیغام آج کے اس اسٹیج کا ہے، اس پروگرام سے کوئی دوسرا پیغام نہیں، یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو اس ڈھرے پر گزارو، اس نہج پر گزارو کہ جو رسول دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔